I cannot speak English like Sadhguruji, so I will speak in my own language. I understand English. I can speak a broken English, but I never speak in India, mostly in English, because I love my mother tongue, my mother language, my motherland. And जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब से ही हमारे गुरुजी इंटरनेशनल हैं, हम देसी आदमी। और फिजिकली स्वामी जी से इंट्रोडक्शन बिफोर 1 वीक हुआ होगा, लेकिन स्पिरिचुअली जब हमने स्वामी जी को देखा, तब हमें लगा कि न जाने कितने युगों युगों से हम साथ में हैं। इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, कंपैशन, मर्सी, डिवाइन लव, अगापे लव। हाँ स्वामी जी, अब वैसे भी हम काली दाढ़ी वाले, ये सफेद दाढ़ी वाले हमारे बाप तो वैसे तो हमारे तो पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, और इनके सामने हम कुछ भी बोले तो सब माफ है। बहुत प्रेम स्वामी जी का, सदगुरु जी का। आज हम बहुत जल्दी आना चाहते थे, बहुत लेट हो गए। मैं 5 बजे से चल रहा हूं मॉर्निंग में, यहाँ पहुंचे। हमने सोचा यहाँ बात डांटेंगे महाराज, लेकिन आप सबने इतना प्रेम दिया। मैं पहली बार खास करके कोयम्बटूर में आया हूं, और वो भी मुझे लगता है मैं एक हिमालय से दूसरे हिमालय में आ गया। हम तो सोचते थे कि शिवजी महाराज हमारे हैं, हिमालय के हैं, यहाँ के देखा शिवजी महाराज तो आपके हैं। हर एक के भीतर, उसके अंतर मन में, उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसकी सॉल में, उसके एक एक रोम रोम में शिवत्व व्याप्त है। शिवोहम शिवोहम, ये पवित्रता इतनी भरी हुई है आप में। ये ईशा फाउंडेशन सच में भगवान शिव का धाम बन गया है। और हमारे शिव भोले तो सामने है।
क्या आप अपनी प्राचीन परंपरा से अवगत होना चाहते हैं? हमें अपनी सनातनी परंपरा, वेद, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों में बताए गए तथ्यों को जानने का हक है। यकीनन इस पर हमारा पूर्ण हक है, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वैसी मनगढ़ंत बातों और तथ्यों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमें भ्रमित करती हैं तथा हमारे परंपरा में लिखे और बताए गए तथ्यों से अलग होती हैं। तो क्यों न हम अपनी सनातनी परंपरा को जाने समझें। Very divine experience with स्वामी जी। ऐसी कल्पना तो नहीं की थी यहाँ आने से पहले, और जैसा कि मैंने कल ही कहा था, मुझे भारत पर और भारत के हिमालय पर और उसकी गंगा पर बहुत गर्व होता था कि मैं वहाँ रहता हूँ, और सच में वो गर्व भी है हमारा। तो एक हिमालय जहाँ भगवान शिव का बहुत साम्राज्य था, उनकी आध्यात्मिक सत्ता वहाँ से दूर तक फैली, और यहाँ उन्होंने तप किया आकर के। तो ऐसा लगा कि मैं दो हिमालयों के बीच में आ गया हूँ, और यहाँ जो शिव की भक्ति के साथ साथ जो शिवत्व है हमारे साधकों में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के कण कण में, वो शिवत्व बहुत ही आनंद देने वाला, प्रेम देने वाला, वो करुणा से भरा हुआ। और पूज्य श्रद्धेय वंदनीय सद्गुरुदेव स्वामी जी का कृपापूर्ण जो संस्पर्श है, उससे अंतर्मन बहुत आनंदित है, और एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति यहाँ प्रतिपल महसूस की जा सकती है। ओबेसिटी में 5 इफेक्टिव है। एक स्टोव 1 ग्राम तक वेट कम कर देता है। कोलेस्ट्रोल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, मैंने कहा ना, सारा असंतुलन एक प्राणायाम। योग के बारे में 1-2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं 9 वर्ष का था तब से योग प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहले मैं फिजिकल पोस्चर्स करता था, फिर फिजिकल एक्सरसाइज करता था। ये 500 दंड बैठक लगाना, ऐसे अच्छे अच्छे मसल्स होने चाहिए, मजबूत मजबूत। फिर देखा ये मसल्स कोई काम नहीं आता। अभी भी मेरे मसल्स कमजोर नहीं है, लेकिन किसी को मुक्का थोड़ी मारना, क्या करना। तो फिर मैं प्राणायाम पर चला गया, और अब मैं लास्ट 20-25 ईयर्स से प्राणायाम की प्रैक्टिस करता हूं। 30 मिनट्स कपाल भाती मैंने खुद किया पहले, 30 मिनट्स अनुलोम विलोम अपने बॉडी पर, फिर दूसरों पर कुछ महसूस किया, वो थोड़ा सा आपके बीच में बांटना चाहता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कपाल भाती के बारे में बात करना चाहता हूं। ये एक टाइप का ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्र, 8 चक्रों को स्टिमुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। तो यदि मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बोलूं तो ये शक्तियों का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी सुप्त शक्तियों का। जैसे मिट्टी में
अर्थ में मिठास है, खटास है, ऑयल है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए मेहनत करके उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही अपने अंदर सब कुछ है, तो ये उस अंदर को जागृत करने का माध्यम है। मैंने कपालभाति के बारे में देखा कि एक हेल्दी आदमी जब कपालभाति करता है तो उसकी शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, उसका चेहरा चमकने लगता है, और विदाउट कॉस्मेटिक उसमें ऐसी चमक आती है जो कभी नहीं मिटती। ओबेसिटी में बहुत इफेक्टिव है। वन स्टोव, एक स्टोव 1 ग्राम तक वेट कम कर देता है। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रोल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, टोटल बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, फिजिकल इम्बैलेंसेस, इमोशनल, मेंटल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। दिस Kapalabhati regulates total biochemistry in the body, total physical imbalances, emotional, मैंने कहा ना, सारा असंतुलन एक प्राणायाम। और इसके ऊपर हमने मेडिकली रिसर्च किया, खाली विश्वास की बात नहीं, यह स्पिरिचुअल सच भी है, आध्यात्मिक सच भी और वैज्ञानिक सच भी, बहुत इफेक्टिव है। जैसे इनफर्टिलिटी, इससे नेफ्रोपैथी, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, इससे पाइल्स फिशर फिस्टुला, इस कपालभाति से पेनक्रियाज के सेल्स रीजनरेट होते हैं, टोटल बॉडी के सेल्स रीजनरेट होते हैं, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, किडनी सेल्स, थायराइड के सेल्स, ब्रेन सेल्स, सब रीजनरेट होने लगते हैं। ये एक बड़ी घटना है। सभी लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन से हमारे हेल्दी सेल जीवित रहते हैं। मैंने इसके ऊपर काम किया तो पाया अनहेल्दी सेल इससे मर जाते हैं। हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने वाली कोशिकाएं, चाहे वो कैंसर सेल्स हो, वो प्राणायाम की प्रैक्टिस से अपने अंदर ही खत्म हो जाते हैं। माने ऑक्सीजन जब आप ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं तो कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, खाली एक इसी के बारे में बात नहीं। मैंने तो ये देखा कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जब हम प्राणायाम कराते हैं कि हमारी बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं, सेल्स, उन सेल्स के जो जीन्स, क्रोमोसोम्स और उस सेल का जो न्यूक्लियस, टोटल जो सेल का स्ट्रक्चर आउटर और इनसाइड, बाहर भीतर का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम हेल्थी हो जाता है। बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और एक एक सेल एनर्जेटिक हो जाता है, इतनी ऊर्जा आती है। एक सेल एक शरीर के बराबर है, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। और एक सेल को आपने ट्रीट कर दिया, हील कर दिया, तो सेल से ही ब्रेन बनता है, सेल से ही ग्लैंड्स बनते हैं, सेल से ही डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, उनसे डिफरेंट केमिकल सोर्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उसको आपने ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का प्रभाव, और ये आपके भीतर एक बहुत गहरा दिव्य रूपांतरण करते हैं। प्राणायाम के बारे में तो आज इतना ही कहूंगा। मैंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम किसी चीज से जुड़ जाता है। मेरा नाम प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। मुझे कहीं भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, ये बोले वो बाबा जी आ गए जो पेट हिलाते हैं, ये बोले बाबा जी आ गए जो। देश में विदेश में जहां भी जाऊं मुझे देखते लोग ऐसे करने लगे। इसलिए मैं ये क्यों करता हूं थोड़ा सा आपको बताया।